नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ मैं करता हूँ मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेस करने में कोई दिक्कत ना आए। तो आज मैं लाया हूँ पोको के दो बेहतरीन स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन पोको M2 रिलोडेड और दूसरा पोको M3। दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन करेंगे एक साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन का प्राइस जान लेते हैं। तो पोको M2 रिलोडेड आपको 9,999 रुपए में मिलता है। वहीं पोको M3 1000 रुपए ऊपर 10,999 रुपए में आपको 4GB 64GB वेरिएंट मिलता है। और 1000 रुपए खर्च करें तो आपको 6GB 64GB वेरिएंट मिल जाता है 11,999 रुपए में। तो हमारे पास अभी 6GB वेरिएंट है। तो बाकी हम वीडियो में आगे देखेंगे क्या क्या दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में खास, और कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए है सबसे बेस्ट। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। ऐसी वीडियो आपके लिए यहाँ पर मैं लाता रहता हूं। तो बिना समय गवाए जल्दी से करते हैं दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन की बॉक्स पैकिंग पे नजर डालते हैं। तो बॉटम साइड में आपको #इंडियाज नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड प्लस मेड इन इंडिया मेंशन दिखता है। साथ में आपको यहाँ पर मोबाइल का डिजाइन कहीं नहीं दिखेगा बॉक्स में, और बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा। तो जल्दी से दोनों स्मार्टफोन की बॉक्स ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर आपको सबसे ऊपर रखे हुए मिलते हैं एक मिनी बॉक्स जिन पर पोको की ब्रांडिंग की गई है। बैक साइड में सिम इजेक्टर टूल, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। पोको M3 आपको फोन की सेफ्टी के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर दे रहा है, जो आपको पोको M2 रिलोडेड में नहीं मिलता है। इसके बाद आपको देखने को मिलते हैं स्मार्टफोन, जिन्हें फिलहाल रखते हैं साइड में। और अंदर देखें तो यहाँ आपको चार्जर अडेप्टर और USB केबल मिलती है। दोनों स्मार्टफोन के साथ अलग अलग साइज के चार्जर अडेप्टर दिए गए हैं। पोको M2 रिलोडेड में आपको नॉर्मल चार्जर मिलता है 10 वोल्ट का 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ, और पोको M3 में आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। हालांकि पोको M2 रिलोडेड 18 वॉट के फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर 10 वॉट का दिया गया है। इसके बाद दोनों स्मार्टफोन के साथ आपको व्हाइट कलर की Type-C USB केबल मिल जाती है। अब आते हैं दोनों स्मार्टफोन पर। तो इनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। साइज लगभग एक जैसा लग रहा है दोनों स्मार्टफोन का। दोनों में आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिलती है और स्क्रैच गार्ड दोनों पर आपको पहले से लगा हुआ मिल जाता है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। दोनों में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है कर्वी बैक पैनल के साथ। सबसे पहले पोको M2 रिलोडेड का बैक पैनल देखें तो इसमें आपको डबल टोन डिजाइन देखने को मिलती है। ऊपर की साइड मैट फिनिश और नीचे की साइड आपको टेक्सचर डिजाइन देखने को मिलते हैं, जिन पर हल्के हल्के रिजेस हैं। इन पर स्क्रैचेस कम आते हैं, ग्रिप अच्छी बनी रहती है। पोको की ब्रांडिंग यहां पर की गई है। वहीं पोको M3 का बैक पैनल देखें तो इसमें आपको लेदर डिजाइन देखने को मिलते हैं, जो काफी कमाल के मिलते हैं। और यहां भी आपको रिजेस दिए गए हैं, इन पर ग्रिप अच्छी बनती है और स्क्रैचेस नहीं आते हैं। और दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप को एक साथ देखें तो यहां पर पोको की ब्रांडिंग यहां देखने को मिलती है। वहीं पोको M2 रिलोडेड आता है क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें प्राइमरी कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको कैमरा सेटअप के साथ ही अटैच्ड मिल जाता है। वहीं पोको M3 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट मिसिंग है। तो यहां पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं दिया है। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर दोनों स्मार्टफोन में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। पोको M3 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि पोको M3 आपको साइड माउंटेन रियर फिंगरप्रिंट सेंसर देता है। इसके अलावा दोनों मोबाइल के राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड आपको दोनों स्मार्टफोन में सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए दिया गया है। इसके अलावा IR ब्लास्टर मिल जाता है। पोको M3 में 3.5 mm का ऑडियो जैक भी ऊपर की साइड दिया गया है, और साथ में आपको पोको M3 स्पीकर दे रहा है ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी, यानी कि डुअल स्टूडियो स्पीकर आपको इसमें मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, जहां 2 सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं, तीनों एक साथ। बॉटम में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है पोको M2
रिलोडेड में नीचे की साइड। इसके अलावा दोनों में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन को बूट कर लिया है और ब्राइटनेस कर दी है 100%। तो करीब से आपको दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले दिखाएं तो बिल्कुल एक जैसा इंटरफेस देखने को मिलता है, कलर्स एक जैसे हैं। ब्राइटनेस हालांकि मुझे हल्की सी ज्यादा लग रही है पोको M2 रिलोडेड में, जबकि दोनों में आपको 400 नेट्स की ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन का जो यूजर इंटरफेस है, दोनों में आपको स्क्रॉल अप करने पर यहाँ सारी की सारी एप्स नजर आएंगी। कुछ फालतू प्री इंस्टॉल भी दी गई है ऐप, उन्हें आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। एज बेजल्स बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे दोनों स्मार्टफोन में। चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको 6.53 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD मिलती है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 19.5:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 395 ppi की दोनों स्मार्टफोन के साथ दी गई है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए आपको दोनों स्मार्टफोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके अलावा दोनों में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है। पोको M2 रिलोडेड में आपको 163.3 मिलीमीटर की हाइट और पोको M3 में आपको 162.3 मिलीमीटर की हाइट मिलती है। थिकनेस आपको 9.1 mm की मिलती है पोको M2 रिलोडेड में और 9.6 mm की मिलती है आपको पोको M3 में। ऐसा इसलिए कि पोको M3 आपको 6000 mAh की बैटरी दे रहा है, पोको M2 रिलोडेड में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। चलिए अब सेटिंग पे नजर डालते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो अंदर का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एक जैसा देखने को मिलता है, जिसमें सबसे ऊपर आपको अबाउट फोन सेक्शन मिलता है। इसे हम ओपन कर लेते हैं। MI UI वर्जन 12.0.3 का आपको M2 रिलोडेड में और 12.0.6 का आपको पोको M3 में दिया गया है। स्टोरेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस स्टोरेज मीटर में मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका स्टोरेज जहां भी यूज हुआ है उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन में 64 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और एक्सपेंडेबल मेमोरी 512 GB तक आप दोनों ही स्मार्टफोन में बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोनों में आपको एंड्रॉइड वर्जन 10Q दिया गया है। ऑल स्पेसिफिकेशन को ओपन करें तो अंदर आप देख सकते हैं ये हमारे पास 4GB वेरिएंट और ये 6GB वेरिएंट है। तो रैम को यहाँ पर मेंशन किया गया है और दोनों में आपको LPDDR4X की रैम मिलती है। इसके बाद प्रोसेसर की डिटेल्स दी गई है। दोनों में आपको 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है, लेकिन चिपसेट आपको अलग अलग मिलते हैं। पोको M2 रिलोडेड में आपको MediaTek Helio G80 का चिपसेट और पोको M3 में आपको Qualcomm Snapdragon 662 का चिपसेट दिया गया है। 12 nm का फैब्रिकेशन आपको पोको M2 रिलोडेड में और पोको M3 में आपको 11 nm का फैब्रिकेशन मिलता है। ग्राफिक भी अलग अलग दिए गए हैं। Mali Z52 के आपको M2 में और M3 में आपको Adreno 610 के ग्राफिक मिलते हैं। स्टोरेज टाइप आपको eMMC 5.1 का M2 में और M3 में आपको UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। चलिए दोनों स्मार्टफोन के कैमरा ओपन कर लेते हैं नॉर्मल मोड में। तो ये हमने कैमरा ओपन कर लिए हैं, जो भी परमिशन मांगे अलाउ कर दें। तो कैमरा में देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादा ब्राइटनेस आपको M3 के कैमरा में देखने को मिलती है और जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पोको M2 रिलोडेड में दिया गया है जो M3 में नहीं दिया है, उसका फायदा आपको बताते हैं। ये देखिए 1x नॉर्मल जूम हो रखा है और इससे हम कम कर सकते हैं। तो ये हम ले आए 0.6 तक, तो कितना एरिया और कैप्चर कर लिया अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होने की वजह से, जबकि पोको M3 में आपको दिखाते हैं ये अभी नॉर्मल 1x जूम है। और देखिए आप कम करोगे, अगर आपको ज़्यादा स्पेस कैप्चर करना है तो ये नहीं कर पाएगा जो काम पोको M2 रिलोडेड कर सकता है। ये देखिए एक साथ दोनों स्मार्टफोन की इमेज कितना एरिया यहाँ पर कैप्चर किया है M2 रिलोडेड ने। इसके अलावा दोनों में पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है। मोर सेटिंग में देखें तो यहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियो और स्लो मोशन का ऑप्शन दोनों ही स्मार्टफोन में दिया गया है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल के हैं, लेकिन मुझे ज्यादा अच्छा कैमरा लग रहा है पोको M2 रिलोडेड का। जी हाँ, आप देख सकते हैं। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स ये थे 11 और 13,000 रुपए की कीमत में मिलने वाले पोको की ओर से दो बेहतरीन स्मार्टफोन। दोनों स्मार्टफोन अपने प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे लगे मुझे। दोनों में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, प्रोसेसर ठीक ठाक दिया गया है, साथ में आपको कैमरा क्वालिटी भी काफी अच्छी मिल जाती है दोनों स्मार्टफोन से। और बैटरी आपको 5000 mAh की मिलती है M2 रिलोडेड में। पोको M3 में आपको 6000 mAh की दी गई है। हालांकि पोको M2 रिलोडेड
रेड में चार्जर देने में कंजूसी कर दी है, नॉर्मल चार्जर दिया है 10 वोट का, 18 वोट का देते तो बढ़िया रहता। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आ रहा है, कौन सा आप परचेस करना चाहोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।